Good afternoon, everybody. Yes, everybody hear me? Yes, sir. Yes. Happy New Year, sir. Very happy New Year, everyone. Hope all of you are happy in this new year. And yeah. So, last time, what were we discussing about? Arrhenius concept. Arrhenius concept. Arrhenius concept. The acid-base concept पढ़ रहे थे क्या हम? Yes, sir. और Yes, sir. acid-base concept में हमने Arrhenius concept पढ़ लिया, है ना? जहाँ Arrhenius बोलता है कि अगर आप H+ यूज करेंगे तो वो एसिड है, और OH- यूज किया तो वो बेस है ना? अगला कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टर-लॉरी कंसेप्ट. Sir, what is monoprotic acid? हो गया बात. मैं जा सकता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करेंगे. ब्रॉन्स्टर-लॉरी कंसेप्ट. किसी ने पूछा सर मोनोप्रोटिक क्या है? जो एक H+ दे सकता है उसको बोलते हैं मोनोप्रोटिक, जो 2 H+ देगा उसको बोलते हैं डाइप्रोटिक, 3 देगा तो उसको बोलेंगे हम ट्राइप्रोटिक. ठीक है ना? कितने H+ वो लूज करता है उसके हिसाब से उसको मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक ऐसे बोलते हैं. What does the Bronsted-Lowry concept says? According to this concept, compounds which can lose H+ are called acids, and compounds which accept H+ are called bases. तो ब्राउन्स्टर-लॉरी के हिसाब से जो H+ लूज करते हैं वो एसिड्स है, और जो H+ गेन करते हैं वो बेसेस है. दिस इज ब्राउन्स्टर-लॉरी कंसेप्ट. ये अकॉर्डिंग टू ब्राउन्स्टर-लॉरी है उनके हिसाब से. अब दोनों जगह पे इसने H+ का इस्तेमाल किया है, मतलब प्रोटॉन का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इस थ्योरी को प्रोटॉनिक थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के आधार पे. सो आल्सो इट इज प्रोटॉनिक थ्योरी.
This is also called as protonic theory. This theory is also called protonic theory. जो प्रोटॉन लूज करे वो एसिड, जो प्रोटॉन गेन करे वो बेस। अच्छा, अब इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, जिस प्रश्न हमने अर्हीनियस से किया था कि अमोनिया क्या है, हमने देखा अर्हीनियस के हिसाब से अमोनिया एसिड होता है बिकॉज अमोनिया H+ लूज कर सकता है। करेक्ट, याद है आपको ये बात? उसी प्रकार से अगर हम ब्रॉन्स्टर-लॉरी कंसेप्ट के हिसाब से बात करें कि अमोनिया क्या है, एसिड या बेस, व्हाट डज इट से? वो बोलेगा क्योंकि अमोनिया जो है प्रीवियस लाइन H+ लूज कर सकता है, इसलिए वो एसिड है। क्योंकि the concept of acid is same in both Arrhenius as well as Bronsted concept. यही बोले कि भाई हाँ, क्योंकि H+ लूज कर रहा है उसलिए वो एसिड है। At the same time, ammonia can also accept H+ and form ammonium ion. बोलता है H+ गेन भी कर सकता है, इसलिए वो बेस है। यहाँ पे वो एसिड बिहेव करे, यहाँ पे वो बेस जैसा। ये बोलता है ये एसिड भी है बेस भी है। इज इट पॉसिबल? क्या कोई कंपाउंड साइमल्टेनियसली एसिड और बेस दोनों हो सकता है क्या? नो सर। आइदर उसका pH लेस देन 7 हो सकता है और उसका pH ग्रेटर देन 7 हो सकता है। It cannot be simultaneously less than 7 and greater than 7 to be an acid and base. तो ब्रॉन्स्टर ऐसा बोल रहा है। तो ये कंसेप्ट भी कभी लिमिटेशन है। बोलने का मतलब ये एग्जांपल इसलिए रहा हूँ कि कंसेप्ट का भी लिमिटेशन है। ये सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, ये सभी कंपाउंड्स का एग्जैक्टली वो एसिड है कि बेस नहीं बता पाएंगे। वो तुक्का है, बस लग गया तो लग गया। बट ये जरूर बता पाएंगे एक रिलेटिव एसिडिक बिहेवियर ये दिखा सकते हैं क्या, बेसिक बिहेवियर, ये जो बिहेवियर बता रहा है। क्योंकि एमोनिया यहाँ पे H+ यूज कर रहा है, ये अपना एसिडिक बिहेवियर दिखा सकता है, दिखा रहा है, ये बोल सकता है। लूजिंग इन H+ इज एसिडिक बिहेवियर, दैट डज नॉट मीन इट इज एन एसिड। एसिडिक बिहेवियर होना और एसिड होने में अंतर है ना। अब ये ब्रॉन्स्टर-लॉरी कंसेप्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात जो इन लोगों ने की है वो है कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस कंसेप्ट जो इन लोगों ने दिया। और उन्होंने एक बात बताई, बाद में समझाया कि जो इस प्रकार से जो कंपाउंड एसिड जैसा भी बिहेव करता है और बेस जैसा भी बिहेव करता है, उन लोगों को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। They can be called as amphoteric compounds who can behave as an acid as well as base. ठीक है? So here ammonia is amphoteric in nature, ऐसे हम बोल सकते हैं, according to Bronsted-Lowry. In the similar way, even water also we can take. पानी को लो, यहाँ पे H+ लूज कर रहा है, यहाँ पे H+ गेन कर रहा है, तो H+ लूज भी कर सकता है, H+ गेन भी कर सकता है। तो अगेन वाटर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक अकॉर्डिंग टू, तो ये एम्फोटेरिक बिहेवियर है। अब डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमने पढ़ा था एक जमाने में, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स में, है ना। वहां पे हमने H2O को न्यूट्रल ऑक्साइड में क्लासिफाई किया है, याद है आपको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड सब बेकार करो, उनकी आज सुनो। यस सर। तो वो एम्फोटेरिक, वो वाला एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और इसमें दोनों मिक्सअप मत कर देना, दोनों अलग अलग बात है। ये एम्फोटेरिक बिहेवियर है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर के बारे में। जो कंपाउंड केमिकल रिएक्शंस के अंदर एसिड जैसा भी बिहेव कर सकते हैं और बेस जैसा भी बिहेव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक।
जैसे पानी को अगर आप रिएक्ट करो कोई एसिड से फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट विथ HCl, ये अब पानी के अंदर क्या H+ और OH माइनस ब्रेकडाउन करेगा, तो यहाँ पे क्या H+ और Cl-, ये माइनस और प्लस को जोड़ेंगे आप, प्लस और माइनस वापस वही बन जाएगा। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं जो कुछ नया कंपाउंड दे। तो वी शुड टेक सम एसिडिक, नॉट एन एसिड, एसिड लेंगे सोल्यूशन बन जाएगा, एसिड बेस लेंगे सोल्यूशन बन जाएगा, रिएक्शन थोड़ी होगा ना, डिसॉल्व हो जाएगा, उसके अंदर सोल्यूशन बनता है। H2SO4 सोल्यूशन, HCl सोल्यूशन पानी डाल के बनाते हैं। रिएक्ट करने के लिए जैसे न्यूट्रल है पानी, इसको हम रिएक्ट करेंगे कोई एसिडिक ऑक्साइड से। एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड, एसिड, नॉन मेटल, मेटल ऑक्साइड से फॉर एग्जांपल N2O4 ले लिया, तो ये क्या बना देगा? HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिडिक है, बिकॉज हम जानते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो ये एसिडिक होने के कारण ये यहाँ कैसे बिहेव करेगा? लाइक बेस, है ना, बिहेविंग लाइक बेसिक, उनकी ऑपोजिट चाहिए। वैसे ही अगर आप पानी को रिएक्ट करते हो कोई मेटल ऑक्साइड्स, अब यहाँ ये बेसिक है, सर बेसिक तो एक्ट दिस एज इज एसिड, एसिडिक, है ना, बोलने का मतलब नेचर है बेसिकली, एम्फोटिक नेचर, कैन बिहेव लाइक बोथ, इट कैन रिएक्ट विद एसिडिक एंड बेसिक बोथ पीपल। एनीहाउ, मुद्दे की बात जिन्होंने दिया है वो कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड कंसेप्ट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सर ये थर्ड है क्या? नहीं, इन्हीं का ब्राउनस्टर-लॉरी ने दिया है, ब्राउनस्टर-लॉरी ने ही ये कंसेप्ट दिया है, उनका योगदान जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। दे गिव ए कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। नाउ अगर आप में से कोई मैथ्स वाले बच्चे यहाँ पे है मैथ्स वाले? यस वाले, आई थिंक मैथ्स में आपको PCM भी रहेगा शायद, पता नहीं, पीसीएम वाले ज्यादा सर। PCM वाले ज्यादा है, ठीक है। तो PCM वालों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो टेंशन मत लो, बस उनको रेफरेंस दे रहा हूँ। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में, यस सर, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये वर्ड आपने सुना है कॉन्जुगेट। यस यस सर, सर। कॉम्प्लेक्स represented by Z equal to A plus IB, and the conjugate of this A complex minus number IB, A minus IB। करेक्ट ना, तो कॉन्जुगेट बोल दिया हमने, बराबर है। कॉन्जुगेट में समथिंग यहाँ प्लस था या माइनस आ गया, माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस एक दूसरे कॉन्जुगेट्स है ना, इन वन सेंस बात करेंगे, दिस टू आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच यस अदर। सर। इसका वजह तो ये लिखेंगे, इसका वजह तो ये लिखेंगे, साइन बदला बस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इमेजिनरी नंबर के सामने। ऐसे मैथ्स में हम करते हैं कॉन्जुगेट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। तो केमिस्ट्री में कॉन्जुगेट कैसे करेंगे? अगर मान लो कोई एसिड आपको दिया है, सी और इवन HCl, ये क्या है? एसिड है। अब किसी ने उनको पूछा इसका कॉन्जुगेट, अब प्लस बेस का अगर माइनस तो एसिड है क्या? बेस यस है ना, और बेस का एसिड। एस इसका कॉन्जुगेट मतलब भाई उसका ऑपोजिट होगा, एसिड का बेस बनेगा, बेस का एसिड। पर कैसे बनाएंगे? ये HCl का अगर हमको बनाना है कॉन्जुगेट बेस, तो एसिड में से H+ को निकाल दो, माइनस H+ कर दो, क्या बचेगा फिर? Cl माइनस बचेगा। I can say that Cl minus is a conjugate base of an HCl। HCl का conjugate base Cl minus, एसिड से H+ निकाल दो तो बनेगा उसका conjugate base। उसी प्रकार मान लीजिए
आपको दिए CO3 2-, किसी ने पूछा इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, क्या करो, H+ को ऐड कर दो, ये है आपका बेस। जब भी कोई पूछता है आपको इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो जो भी आपको दिया है उसका H+ निकाल दो, जो बचेगा उसका आंसर बता दो, ये कॉन्जुगेट बेस। और जब भी आपको पूछेगा इससे कॉन्जुगेट एसिड क्या है, जो भी आपको दिया उसमें H+ डाल दो और जो बनेगा बता दो, ये भैया कॉन्जुगेट एसिड है। बहुत सिंपल है। मुद्दे की बात करूं, अगर आपको एसिड दिया है, क्या करना है उससे, H+ को -H+। तो मिलेगा उसका कॉन्जुगेट बेस। अगर बेस दिया है और पूछा है उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, तो H+ को ऐड करना। दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। तो बताइए यस सर। HSO4- का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? सर SO4- कॉन्जुगेट एसिड H+ एसिड एसिड होगा और SO4- कॉन्जुगेट बेस होगा। यस सर। आता मी काय सांगितलं सर एसिड होगा H2SO4 और बेस होगा SO4 2-। करेक्ट। अभी क्या बोला मैंने, अगर आपको एसिड चाहिए तो H+ को ऐड करो, बेस चाहिए तो H+ को माइनस करो। अब एसिड चाहिए, H+ को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे H+ को ऐड, तो H+ डालेंगे HSO4- में, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये H2SO4 बन जाएगा। बेस चाहिए तो H+ को माइनस करना है, इसमें से एक H+ को निकालेंगे तो SO4 माइनस ही रहेगा क्या, और एक माइनस नहीं आएगा, H+ जाएगा तो। यस सर आएगा। हाँ, तो SO4 2- बन जाएगा। तो SO4 2- is a conjugate base of HSO4- and H2SO4 is a conjugate acid of HSO4-. Getting clear? यस सर। यस सर। एक और सर क्वेश्चन, SO4 2- कैसे होगा वो बताओ ना। क्या बोले? What you said? सर SO4 2- कैसे होगा? एक बात बताओ पुत्र, H2SO4 में से H+ निकालो, क्या बचेगा बताओ? जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा मैं उसी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, और कोई नहीं बताएगा। मुझसे क्वेश्चन किसने पूछा? Who asked question to me? सोहेल। सोहेल तुम बताओ, H2SO4 में से मैंने एक H+ को निकाल दिया, तो क्या बचेगा? HSO4 HSO4 समझ गया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर है H2SO4, ठीक है। यस सर। अगर हम यहाँ पे तोड़ेंगे बॉन्ड, अगर बॉन्ड टूटता है H के ऊपर प्लस आएगा तो O के ऊपर माइनस नहीं आएगा, आएगा नहीं, आएगा ना। तो ये H+ जब जाएगा तो ये प्लस चार्ज बनेगा, तो माइनस चार्ज भी किसी के ऊपर बनेगा ना। ऐसे कैसे पॉसिबल है? इससे प्लस कैसे बना? इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसने बना। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो किसी ने तो गेन किया होगा, और कौन? जो मॉलिक्यूल वही गेन करेगा।
तो क्या बनेगा, HSO4 माइनस बनेगा, दिस विल फॉर्म HSO4 माइनस, नॉट जस्ट HSO4। अगर इस HSO4 माइनस जो ये बचा हुआ है उसमें से और एक H प्लस तुम निकालोगे तो और एक माइनस आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, SO4 2 माइनस, 2 माइनस हो गया 1 2। इज इट क्लियर शोएल? Yes, sir. Clear. ये तो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन लो। इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। सर बेस बनेगा PO4 3 माइनस। और सर बेस एसिड वो दो Sir, acid will be H2PO4 minus and base will be PO4 3 minus. सर एसिड 2 माइनस होगा, मतलब 2 माइनस ही रहना चाहिए ना उसमें, बस H2 हो जाएगा वहां पर। और किसी को कुछ बोलना है? किसी ने सही बोला, जयदीप ने बोला ना? Yes, sir. सर एसिड में HPO4। ऐड करोगे तो मिलेगा आपको एसिड। यस एक सर। प्लस चार्ज को आप यहाँ पे Yes, sir. डालोगे तो एक माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा नहीं क्या? यस सर, ओके ओके सर। प्लस चार्ज 1 प्लस और एक 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, कि माइनस बचेगा यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो H2PO4 एक ही माइनस बचेगा यहाँ पे, H2PO4 माइनस, बिकॉज एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस में बचेगा। When you want conjugate base, आपको माइनस करना, H प्लस निकाल देना है, यहाँ से एक H प्लस निकालोगे सर यहाँ पे PO4 3 माइनस जाएगा, ये PO4 3 माइनस। Okay. Yes sir. Now moving to the next concept of acid and base, Lewis concept. Sir, previous slide देना। सर एक और क्वेश्चन है। तुम चाहते हो आज का पूरा क्लास इसी में चले जाए? सर वैसे एक और। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। CO3 2 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या है और कॉन्जुगेट एसिड? सर कॉन्जुगेट बेस CO3 3 माइनस। मेरा आवाज नहीं आ रहा है। इसमें तो H नहीं है सर, कॉन्जुगेट बेस होगा नहीं शायद से। हाँ करेक्ट, क्योंकि यस उसमें सर, तो वही H ना, है ही नहीं सर ना, H नहीं है। उसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यस सर। so there is no possibility of conjugate base। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा आता है, एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इसे कॉन्जुगेट एसिड क्या है, इसे कॉन्जुगेट बेस क्या है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ऐसे आपको दिया CO3 2 माइनस कैन एक्ट एज, बोलेगा कैन एक्ट एज, ऑप्शन ए एज ए कॉन्जुगेट एसिड, ऑप्शन बी एज ए कॉन्जुगेट बेस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। नाउ अगर इसे कॉन्जुगेट बेस नहीं है, अगर बेस होता यहाँ पे, then it could have acted as a acid for this base। ये बेस के लिए एसिड, ये क्या बनेगा, एसिड। परंतु इसका कॉन्जुगेट एसिड पॉसिबल है ना, क्या है, SCO3 माइनस। यस सर। यस सर। एसिड पॉसिबल है, तो इस एसिड के लिए क्या बनेगा, ये बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस है, मतलब इट कैन एक्ट एज ए कॉन्जुगेट बेस बट इट कैन नॉट एक्ट एज ए कॉन्जुगेट एसिड, बिकॉज उसमें कोई बेस है ही नहीं कॉन्जुगेट में, तो वो एसिड जैसे बिहेव नहीं कर सकता है, पर बेस बिहेव कर सकता है।
तो ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, तो लुईस कंसेप्ट, now Lewis talks from perspective of electrons, और लुईस के हिसाब से according to the Lewis, electron rich molecules are लिख लिया। यस सर। देखो अब तो ये लुईस जी ने ऐसे बता दिया है, फिर इसको प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। थर्ड कंसेप्ट जो है, थ्रू आउट केमिस्ट्री हम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल बहुत जगह पे करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ वहां पे, जैसा भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने किया है, पी ब्लॉक एस ब्लॉक सब हुआ है, तो वहां भी आपने जो है लुईस कंसेप्ट देखा होगा। पी ब्लॉक के यस अंदर सर। क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है। हमने न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा, तो वहां भी हम बोलते हैं ये सब लुईस एसिड से, लुईस बेसिस है, वो टर्म्स यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपरली पहचानते आना चाहिए कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है, मेन मुद्दे की बात। तो अब मेरे हिसाब से हम लिखते हैं, to identify Lewis acid to be a Lewis base। लुईस बेस को पहचानने के लिए क्या देखना है आपको? देखो कंडीशंस, ये मेरे हिसाब से आप करो, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टू बी ए लुईस बेस, कोई मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम should have its octet complete। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल एटम पे कम से कम एक तो भी लोन पेयर होना चाहिए, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लुईस बेसिस कह सकते हैं। सर 2 मिनट लिखने देना। डन। सर वो सेकंड लाइन के लिखिए, सेकंड पॉइंट। At least one lone pair must be present on central atom। कमी से कमी एक तरी लोन पेयर पाहिजे सेंट्रल एटम वर, कमीत कमी एक।
Yes, sir. To be Lewis acid. To be a Lewis acid. या तो ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो, उसी को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं, तो भी उसको हम लुईस एसिड बोलने के लिए दो कंडीशन, पर और में लुईस बेस दो कंडीशन है, पर एंड में आपको और एंड में अंतर पता है क्या? यस सर। यस सर। बात है, बताओ अंतर क्या है? सर और में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और में एक भी होगी तो चलेगा। क्या बात है यार, तुमको पता है ऑलरेडी। थैंक यू सर। So either central atom should have electrons less than octet in the outermost shell, तो भी उसको हम लुईस एसिड बोल सकते हैं, या फिर क्या सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। एम्प्टी ऑर्बिटल से सिंपल फंडा बोलता हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं है। आप बोले एम्प्टी ऑर्बिटल कहाँ चेक करेंगे ना, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जो भी एलिमेंट सेंट्रल एटम होगा उन सबके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सभी को आप लुईस एसिड बोल सकते हो। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनमें से कोई भी एलिमेंट सेंट्रल एटम बनता है तो डिफॉल्ट उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में नहीं होता है। फर्स्ट और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब के पास बाय डिफॉल्ट, दो शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रखिए तो अपने आप हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन। शुड वी सी सम एग्जांपल्स? अच्छा एक नोट लिख लीजिए। What about those molecules having octet but not even a single lone pair? देखो octet रहा, octet है उसका मतलब अब तीन पॉसिबिलिटी है, वो लुईस एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, या दोनों नहीं भी हो सकता है। कैसे? ऑक्टेट है तो फिर उसके ऊपर लोन पेयर चेक करेंगे हम, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या होगा? वो इट कैन बी कॉल्ड एज लुईस बेस। पर लोन पेयर नहीं है, मानो उस पे एक भी लोन पेयर नहीं है, तो हम चेक करेंगे क्या वो फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। और फर्स्ट सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो वो एसिड नहीं बन सकता। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट है तो ही वो एसिड होगा। वो फॉस्फोरस है तो एसिड होगा, सिलिकॉन है तो एसिड होगा, नाइट्रोजन है तो एसिड भी नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है तो कंडीशन नॉन सेटिस्फाइड नहीं है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेस देन 8 नहीं है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। एम्प्टी ऑर्बिटल फर्स्ट सेकंड पीरियड में नहीं होता है, तो फर्स्ट सेकंड पीरियड का है तो फिर ना वो क्या हो गया, लोन पेयर भी नहीं है, बेस भी नहीं है, और एसिड भी नहीं है। They are called as electron precise molecules. They are neither Lewis acids nor Lewis bases.
तो थर्ड कैटेगरी की मॉलिक्यूल्स नोट लिख लेते molecules in which the central atom has its octet complete and it belongs to done noted. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Let's take few examples for this. आप बताइए ये लुईस एसिड है, लुईस बेस है कि दोनों भी है और दोनों भी नहीं? चार ही ऑप्शन पॉसिबल है हर क्वेश्चन के लिए। एसिड है या बेस सर है? दोनों भी नहीं है। दोनों भी दोनों भी नहीं नहीं है। है। नहीं है। क्यों भाई, तुम इसको ऐसे क्यों धिक्कार रहे हो? सर ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन लोन पेयर नहीं है और फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड यस सर, नहीं सर, हाँ सेकंड। सेकंड पीरियड का है तो सर प्रिसाइज होगा, ये प्रिसाइज मॉलिक्यूल। सेकेंड पीरियड मॉलिक्यूल एटम है, सेंट्रल एटम, और एक भी लोन पेयर उसके ऊपर नहीं है ना? उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल है। मतलब ये लुईस एसिड भी नहीं है और लुईस बेस भी नहीं है। वेरी गुड, पहला क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया है। ग्रेट। अगला क्वेश्चन SiCl4। SiCl4 ये क्या है? सर एसिड। एसिड है कि लुईस एसिड? सर लुईस एसिड है सर। अकॉर्डिंग टू लुईस ये। अच्छा, और बाकी लोग क्या कहना है? व्हाट डू अदर्स से? और कोई है क्लास में? यस सर, लुईस एसिड है। तो दोनों भी नहीं लग रहा। लुईस एसिड है ना? लुईस SiCl4 इसके ऊपर लोन पेयर एक भी नहीं है, ऑक्टेट पूरा है पर लोन पेयर है और लुईस बेस तो नहीं है। अब देखना है कौन सा पीरियड का एलिमेंट है। ये थर्ड पीरियड, इसीलिए 30। लुईस एसिड है ना। थर्ड पीरियड सबके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, और एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इट कैन एक्ट एज लुईस। अब बताओ, लेट्स सी हु विल टेल। लुईस एसिड 14। सर बेस। किसने बोला बेस पुत्र? लुईस एसिड। सर लुईस एसिड ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सर 13 सर पर सेकंड से है ना ये पेड तो। है ना सर।
अबे तो सिर्फ पीरियड कब देखने का? सेकंड पीरियड है ना सर? ऑक्टेट पूरा है तब देखने का ना, पीरियड कब देखने का। और ऐसे भी दो कंडीशन है एसिड का। पहला कंडीशन क्या है? लेस देन ऑक्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में? अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन। तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लुईस एसिड है। इसलिए और लिखा है दोनों में से एक कंडीशन। पहले देखो वो ऑक्टेट है कि नहीं है, ऑक्टेट से कम है मतलब कंफ्यूजन ही नहीं है, वो एसिड है। ऑक्टेट से कम है तो वो एसिड ही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ऑक्टेट है तो फिर बहुत सारे पॉसिबिलिटी भी देखना पड़ता है। लुईस बेस पॉसिबिलिटी नहीं, लुईस पहला कंडीशन ही है कि इट शुड हैव इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट है ही नहीं, बेस में सिर्फ एसिड है, ओनली एसिड। What about PCl5? बोलिए। सर एसिड है। यस सर। सबका आंसर वही है। बेस। Phosphorus 15 group element, 5 electrons in the outermost shell. यस सर, तो बेस बोल रहा है सर, वो एसिड निकल गया मुंह से। 5 electrons in the outermost shell, 5 बॉन्ड बन गए। फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ गया यहाँ पे, ज्यादा हाँ ऑक्टेट से। सर यस सर, लोन पे है। यस सर। ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम है तो दिक्कत है ना। ऑक्टेट या उससे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टेट से कंप्लीट है। अब देखो उसके ऊपर लोन पेयर है क्या? फॉस्फोरस तो लोन यस पेयर है सर। क्या? किधर है लोन पेयर? नो सर, नो सर। तो लोन पेयर नहीं है मतलब ये नहीं है सर, 5 के 5 हो गए है ना, ये लुईस बेस नहीं है। लुईस बेस में एंड है, उसलिए ना एंड और मतलब समझे क्या। ऑक्टेट तो पूरा है पर लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए लुईस बेस नहीं हो सकता। तो लुईस एसिड लुईस नहीं हो एसिड हो सकता है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पर कंडीशन 2 सेटिस्फाई कर रहा है। कि सेंट्रल एटम जो है इसका 3rd पीरियड का है, इसलिए लुईस एसिड है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सर एम्प्टी ऑर्बिटल भी है ना? क्या बोल रहे हो पुत्र? तो कुछ नहीं। सर थर्ड पीरियड पे पीरियड्स कब देखना है सर? सेकंड पॉइंट पे जाने से जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना तब हाँ देखना। सर। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तब आपको ये चेक करने के लिए कि लुईस एसिड है कि नहीं है, देन यू चेक। ठीक है, एग्जांपल चेक करिए, ये लुईस एसिड है, लुईस बेस है, दोनों है, दोनों भी नहीं है। नॉट बोथ, दोनों नहीं है। दोनों नहीं है, तुम बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। सब प्रिसाइज इलेक्ट्रॉन। क्यों बच्चे का ध्यान दे रहे हैं CO2 का, कुछ तो बना उसको। एसिड बना दो, बेस बना दो। एसिड। क्यों भाई, क्यों बना इसको एसिड? सर उसका कुछ नहीं बनना सर, दोनों नहीं। CO2 इस डोलो। तो कार्बन क्या आउटर मोस्ट कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 बॉन्ड मतलब। यस सर। क्या इसके ऊपर कोई लोन पेयर है? नो नो सर। सर। नो सर। लुईस बेस नहीं है। अब देखते हैं लुईस एसिड के लिए कंडीशन क्या है। 3rd पीरियड ऑनवर्ड्स कोई होना चाहिए। कौन सा पीरियड का है कार्बन? सर प्रिसाइज। सेकंड। 10 पीरियड का। तो ये एसिड भी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल।
एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स है, परंतु ये एसिड भी नहीं, लुईस बेस। बताओ क्या है? क्या ये? So Lewis acid. लुईस All the cations are Lewis acids. All the anions are Lewis noted. Yes, Yes, sir. sir. जितने भी कैटाइंस होंगे Mg2+, Ca2+, है ना, Na+, आपको अगर ऐसे कैटाइंस दिए हुए हैं, बिकॉज कैटाइंस आर बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हमने बोला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर लुईस एसिड्स, वही डेफिनेशन था। तो प्लस चार्ज मतलब भी ये बताता है कि वो डेफिशिएंट है, और माइनस मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। जितनी भी एनाइंस होंगे Cl माइनस, अगर वो एनाइन दिया है तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ही पूछता है, तो कैटाइंस तो सिंपल सी बात है, कैटाइंस एनाइंस की बात है। तो ये था लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इस तरह से आराम से आप पहचान सकते हो कौन है लुईस एसिड, कौन है लुईस बेस। पिछले क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? ऑस्टवर्ड रिलेशन में पढ़ा था क्या पहला? Yes, sir. सर आपने शॉर्टकट भी बताया था ना पिछले टाइम पे इस चीज के लिए लुईस एसिड के। अच्छा, सर बताओ ना। यही शॉर्टकट है और कौन सा शॉर्टकट है? और कौन सा शॉर्टकट है? आई डोंट नो। दिस जो मैंने आपको बताया वही टेक्निक है, एसिड बेस कंसेप्ट। और दूसरा कुछ कंसेप्ट है क्या पता है? शायद दूसरे सर ने बताया रहेगा, शायद उनको ऐसा करके मैंने बताया। उनसे पूछ लो अगर कोई रहेगा तो। मेरे को इतना यही पता है, ये खुद ही शॉर्टकट है। लेट अस मूव नेक्स्ट। सर आप कुछ अमीर गरीब का बोल रहे थे। क्या बोले? सर अमीर गरीब का एग्जांपल दिया था कुछ। यही इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन पुअर के लिए वो मैंने बोला था बेसबॉल का, है ना। अमीर लोग बेसबॉल खेलते हैं, ऐसा कुछ बेसबॉल खेलते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच मतलब बेस, वो याद रखने के लिए मैंने बताया रहेंगे, है ना, और कुछ नहीं। नेक्स्ट पुट हेडिंग पीएच, पैच, पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पोटेंशियल देखते हैं। जितना अधिक हाइड्रोजन H+ आयंस प्रेजेंट, उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, है ना, वो उतना अच्छा बेहतर एसिड कहलाता है। और जितना अधिक H+ होगा उतना पीएच की वैल्यू कम होगी। ऐसा नहीं कि इतना H+ ज्यादा है पीएच ज्यादा होगा, नहीं। More is the H+, less is the pH, because the relation between pH and H+ is pH equal to minus log of H+ concentration. pH और H+ का रिलेशन है pH is minus log H+ concentration। पता है आपको ये बात? नो सर। No, sir. लिख लीजिए, नहीं पता।
Done. Yes, sir. pH is minus log H plus. फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बोला कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये जो एसिड है, ये एसिड जो सोल्यूशन है आपने पानी में डाला तो उसमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power minus 11 है, और पूछा इस एसिड का pH क्या है बताओ सोल्यूशन का, तो अब क्या करेंगे pH इक्वल टू माइनस लॉग 10। आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता है क्या? मैं जो लॉग जो यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला, यू नो लॉग, लॉगरिथम्स पढ़ा होगा मैथ्स में आपने। यस सर, 11 आगे चला जाएगा। हाँ, ऐसा कोई है इसको लॉगरिथम्स नहीं पता है, लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पता? रेज योर हैंड प्लीज। एनीबॉडी डजंट नो द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज? इफ नॉट देन आई विल गिव यू द प्रॉपर्टीज, अगर यस तो नो प्रॉब्लम। शिवम, देखो शिवम, कुछ लॉग के प्रॉपर्टीज याद रखो, लॉगरिथम्स बहुत काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में लॉग वैल्यूज, फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर log a प्लस log b है, we can write it as log a into b, या other way around is also true, log a into b is log a plus log b। वैसे ही log a माइनस, सर आपने स्टेट ऑफ मैटर में बताए थे सर। बताया देंगे, फिर भी बंदा क्यों बोल रहा नहीं पता? ठीक, कोई बात नहीं, एक बार और लिख के दे देता हूँ, 2 लिख लीजिए मैंने। वाइस वर्सा, अदर वन इज ट्रू। दिस सिंपल लॉग प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे, आप पता रख सकते हैं। तो इसके आधार पर हम बताएंगे यहाँ पे, देखो log a पावर समथिंग लाइक दिस b पावर a, तो क्या होगा a log b, मतलब पावर आगे आ सकता है, तो -11 आगे आ जाएगा, -11 log 10। The value of log 10 is 1, -11 to 1 minus is +11, तो pH क्या होगा 11। इस प्रकार से मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि तो फॉर्मूला जो है ऐसा भी हम लिख सकते हैं, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 to the power minus pH। ये वैल्यू से ये डिराइव कर सकते हैं, जैसे pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, वैसे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज 10 to power minus pH। जो भी 10 to power माइनस वैल्यू होगा, -3 है तो pH 3 होगा, 10 to power -4 है तो pH 4 होगा। बताओ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 2 × 10 to power -2, pH निकालिए, ये आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, pH निकालिए। सर 2 4 सर, सबका सेम है। देखिए pH इक्वल टू माइनस लॉग, ये था ना। Now we know that log of a into b is log a plus log b, so this is log 2 plus log 10 to power -2। Now log a power b is b log a, तो ये -2 आगे आ जाएगा, -2 log 10। log 2 का वैल्यू क्या है 0.3010,
log 10 का वैल्यू क्या 1, 2 से पॉइंट 3 लेते हैं, पॉइंट 3 लेंगे अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगा, -1.7 मिलेगा, माइनस प्लस हो जाएगा +1.7। दिस इज द pH। देख लो, कोई दिक्कत तो बताइए। हाँ सर। डन क्या एवरीवन? यस सर। सर अब मान लीजिए आपको H प्लस दिया है 5 इंटू, बताओ pH क्या होगा? दिखा, क्या बोले? सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना। डन क्या? निकाले क्वेश्चन का यस pH। सर। log 5 की वैल्यू क्या रहती है? लॉग सर 5.31। लॉग 2 क्या है? ये 5 लॉग के वैल्यू याद रखो, बस हो गया, बाकी अब अपने आप आ जाता है। इन 5 को याद रखना। सर वो 8441 है ना? हाँ 8441, log 7 is 0.8441। सर आंसर 5.31। बोले थे स्टेक pH equal to minus log H plus, इसमें सर 5.15। log 5 minus 6, log 5 क्या है 0. सर 6991। अच्छा, 3 वैल्यू अप्रोक्सीमेट लिया, ठीक। 0.7 ले लेते हैं तो 5.3 मिलेगा। 5.3। बराबर। यस सर। इस तरह Yes, से sir. H प्लस कॉन्सेंट्रेशन से pH निकाल सकते हैं। वैसे अदर वे अराउंड इज ट्रू, pH दिया है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पे हम निकाल सकते हैं। सर अगर OH का कंसंट्रेशन दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज एक्स्ट्रा से पढ़ेंगे हम pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। जैसे pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस है, वैसे POH भी होता है माइनस लॉग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तो आप POH निकाल लेते, तो जो POH है वो pH आ जाएगा उससे। pH प्लस POH ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू 14, इसीलिए pH स्केल 14 होता है ना, pH स्केल 14 होता है। तो किस फैक्टर से pH स्केल 14 हुआ, pH POH के रिलेशन कैसा आया, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू